हनुमान जी के अंदर इतनी पावरफुल शक्ति हैं जो मैंने खुद महसूस की हैं। अगर आप व्रत रखना चाहते हो, संकल्प विधि जानना चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं आपको बताती हूँ। लेडीज पूजा नहीं करती हैं, ये सब अफवाहें हैं। मैंने की है, मैंने उनको महसूस किया है। मेरे अंदर इतनी एनर्जी का फ्लो था कि मैं एक तरीके से बेहोश पड़ी रही जिस दिन मैंने व्रत शुरू किया था। इतनी एनर्जी आपके अंदर जनरेट होती है। आप एक बार व्रत का संकल्प लेके व्रत कीजिए। जो देवता होते हैं ना, उनको हमारे देह से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। उसमें हम लेडीज पुरुष बना के बैठे हैं, उनके लिए सिर्फ हम एक देह हैं और वो एक भक्त की आस्था देखते हैं और कुछ नहीं। सभी को जय श्री राम, जय बजरंग बली। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है, जैसे कि मैं हर मंगलवार को बजरंग बली की एक वीडियो अवश्य डालती हूँ अपने चैनल पर, क्योंकि मैं उनकी पूजा करती हूँ और कहीं ना कहीं मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेरे वही भ्राताश्री बोलती हूँ मैं उनको। और आप लोगों के बीच जो मेरी वीडियो पहुंच रही है, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। और हर मंगलवार को मैं उनकी एक वीडियो अवश्य पोस्ट करती हूँ अपने चैनल पर। तो क्या होता है जब लेडीज व्रत करती हैं बजरंग बली का, तो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि महिलाओं को बजरंग बली जो हनुमान जी उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके मंदिर नहीं जाना चाहिए, उनके व्रत नहीं करना चाहिए, ये बोलते हैं। पहली बात तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि जो भगवान होते हैं ना, वो आपका शरीर देखकर आपको जज नहीं कर रहे होते, जैसे कि यहाँ पर होता रहता है हमारे इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं इस समाज में, कि उन्होंने भेदभाव तय कर दिया है पुरुष और स्त्री के बीच। वो भगवान है, उन्हें हमारी देह से कोई मतलब नहीं है। वो किसी भी रूप में है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आस्था देखते हैं कि हमारी श्रद्धा उनके प्रति कितनी है। फिर चाहे वो लड़का है लड़की है, उससे ना तो हनुमान जी को कोई दिक्कत है और ना ही किसी और भगवान जी को। कुछ नियम होते हैं जो बनाते हैं लोग खुद से कि वहां पर स्त्रियां नहीं जाती हैं, वहां पर नहीं जाती है। जो वेद वेदों में जो वेद पुराणों में जो ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने लिखा है, तो इसके अनुसार आप उसको पालन कर सकते हैं अगर मानते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो नहीं कीजिए, क्योंकि मैं जहां तक मानती हूँ कि अगर वे ऋषियों ने भी, जो बड़े बड़े मुनि हुए हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो मैं कहती हूँ कि भगवान जी के यहाँ उनका कोई अर्थहीन बातें हो, उनका कोई महत्व नहीं है। कि जैसे कि मैंने ये भी है कि ग्रंथों के अनुसार ये भी है कि जो स्त्रियां होती हैं उनको तो स्वर्ग भी नसीब नहीं होता, क्योंकि उन्हें मोक्ष नसीब नहीं होता। उन्हें मोक्ष पाने के लिए दोबारा से पुरुष का जन्म लेना होता है, तब उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो लेडीज को ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए, जो पुराने बहुत सारे ग्रंथ थे, तो उनके हिसाब से तो उन्होंने एक, जिस तरह की भोग की वस्तुएं होती हैं हमारे लिए जो हम खुद खरीद कर लाते हैं अपने घर में, उसी कैटेगरी में उन्होंने महिला को रखा है। कि आपने देखा नहीं कि कैसे पुरुष की सेवा करना ही उसका धर्म है, उसके लिए व्रत करे, पूजा करे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे, ना चाहते भी उसके साथ बिस्तर पर रहे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे हैं। आज मैं इन बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे आज अपने बजरंग बली की महिमा का थोड़ा सा गुणगान करना है, इसलिए हम आज इस टॉपिक पर नहीं जाएंगे। वरना मैं जब भी लेडीज और जेंट्स वाले टॉपिक पर जाती हूँ तो मेरा ध्यान बहुत डाइवर्ट हो जाता है, और फिर मेरे पास इतना सारा एग्जाम्पल होता है कि ये वीडियो 1 घंटे में भी पूरी नहीं होगी। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस घूम करके। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि स्त्रियों को भगवान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी की। तो ये सब गलत है, मैं नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती, अगर ऐसा होता तो आज से कई साल पहले से मुझे बजरंग बली सपने में दिखते आए हैं। बहुत सारे अनुभव मेरे ऐसे हैं कि एक भक्त को अपने जो आराध्य हैं, वो उनका जो वो होता है, खुद का जो अनुभव हम करते हैं वो सबको नहीं बताना चाहिए, ऐसा भी होता है। तो इतना डीपली मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उनकी पूजा की है मैंने, तो उन्होंने खुद मुझसे करवाई है। मैं व्रत रखती हूँ
तो किसी के माध्यम से उन्होंने मुझे बताया है कि रख, वरना बड़े मंगलवार पड़े उन्हीं टाइम पर मुझे क्यों बोला कि मैं ये व्रत रखूं, क्योंकि वो खुद चाहते हैं। अगर भगवान जी हमसे कुछ करवाना चाहते हैं तो वो किसी न किसी को अपना जरिया, अपना माध्यम बनाकर भेजते हैं कि मेरे भक्त तक ये बात पहुंच जाए। मैं उनको इस दुनिया में ऐसा लगता है कि मैं जब भी उनकी पूजा करती हूँ, लगता क्या बोलती हूँ मैं उनको ये, कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ये सब मतलब की दुनिया है, ये जितने रिश्ते नाते यहाँ इस धरती पर इस टाइम मेरे टच में है, सब मतलबी हैं, सब कार्मिक है मेरे, ऐसा मुझे लगता है। और बस मेरे सिर्फ बजरंगबली हैं, वही मेरे भाई, मेरी दुनिया उनसे शुरू उन पर खत्म। इस तरीके से मैंने उनको गिव अप करके रखा है कि अब वो जाने मेरी जिंदगी आगे उनको कहाँ ले जानी है। तो मैं खुद अनुभव किया है कि वो मुझे सुनते हैं, मैं उन्हें महसूस करती हूँ। काफ़ी सारे मेरे ऐसे अनुभव हैं जो मैं इस वीडियो में आप सबको नहीं बता सकती हूँ और ना ही मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये सब पर्सनल हो जाता है एक भक्त और उनके आराध्य के बीच। तो मैं आप सभी को ये बता दूँ कि बोलते हैं ना बहुत से कि लोग पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ होती हैं जिसको लोग बोलते रहते हैं। हाँ, कुछ नियम होते हैं पूजा के, जैसे कि और व्रत हम रख लेते हैं, अगर महिलाएं मासिक धर्म से हैं तो और व्रत रख लेती हैं, भले ही पूजा नहीं करें। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आती है, अगर आप मासिक धर्म से हैं तो उस टाइम आप बजरंगबली का व्रत ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है कि जब हम व्रत रखते हैं तो हमारे अंदर इतनी सारी एनर्जी जनरेट होती है, इतनी एनर्जी का फ्लो मैं महसूस करती हूँ कि अभी ऐसा टाइम नहीं आया है कि मैं आपको ये अनुभव बताऊं कि मासिक धर्म में नहीं करना चाहिए। मेरी प्रभु की कृपा इतनी रही है कि व्रत सारे ऐसे ही पूरे हो जाएंगे मेरे। और जब मैंने स्टार्ट किया था रखना, तो मैं आपको, इतनी एनर्जी थी उस टाइम, इतनी एनर्जी थी कि मतलब ये था कि पूरा दिन मुझसे उठा नहीं जा रहा, ऐसा लगे मेरा बीपी लो है, लेकिन वो कोई बीपी लो नहीं था। चेक करने के बाद मेरा बीपी लो भी नहीं था। वो इतनी एनर्जी का फ्लो मेरे अंदर बढ़ रहा था कि जो मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, कि मेरा ये हुआ कि मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था जिस दिन मैंने व्रत शुरू किए थे। और मैं पहले दिन मैंने सोचा कि मेरा वो है, बीपी लो हो सकता है, व्रत है, पर ऐसा नहीं। मैं व्रत तो मैं बहुत सारे रखती हूँ, बहुत सारे, मतलब साल में 4 बार मैं नवरात्रे भी करती हूँ, ठीक है ना। तो अभी भी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो काफी सारा ऐसा होता है अनुभव हमारा। लेकिन मेरे को ऐसा लगा था कि जैसे कि मैं, बीपी लो हो रहा है मेरा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो मेरे बजरंगबली की कृपा थी मुझ पर, और उनकी शक्तियां जो मैं अपने भीतर महसूस कर पा रही थी, अनुभव किया है मैंने, खुद उनको ऑब्जर्व किया है अपने अंदर, तो मैं जानती हूँ। तब मैंने पूजा की, नॉर्मल हो गई पूजा करने, जब मैं पूजा के टाइम पर बैठी हूँ तब मेरे साथ वही सब हुआ। तब मुझे अनुभव हुआ कि हाँ, ये सब वो जो हम, जिन हनुमान जी की मैं व्रत रख रही हूँ, उनकी पूजा कर रही हूँ, वो उनकी एनर्जी है जो मेरी बॉडी के अंदर जनरेट हो रही है, और मेरी बॉडी उसको मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रही है बॉडी के अंदर। तो उसका ये हुआ कि मुझे चक्कर फील हो रहे हैं, और ऐसा हो रहा है कि मेरा बीपी लो है, मुझसे आंखें मेरी खुल नहीं रही, और ऐसे नींद से भारी भारी हो जा रही है। तो ये बहुत सारा एक्सपीरियंस है, नहीं बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको फिर भी बता दे रही हूँ। तो ये, अगर लेडीज पूजा नहीं करती तो मेरे जो बजरंगबली हैं वो मुझ तक ये एनर्जी भी नहीं पहुंचने देते। तो ये तो अफवाह है कि हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, सब गलत है। पूजा करनी चाहिए। बजरंगबली को आप अपने भाई के रूप में पूज सकते हैं। मेरे यूँ तो 2 भाई हैं, लेकिन मैंने बस उनको ये बोल के रखा है अपने बजरंगबली को कि ये भाई इस दुनिया के हैं, और मेरी दुनिया छोड़ते ही सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन हे मेरे बजरंगबली, मुझे जब भी मैं जन्म लूँ, आप मुझे याद दिलाएं कि मैं आपकी बहन हूँ। तो जन्म जन्म तक उनसे अपना नाता बांध चुकी हूँ मैं। और जो मेरी बहनें ये हिचकिचाती हैं कि पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि बिल्कुल करनी चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, हम लेडीज हैं। और अगर आपको
मेरी वीडियो से आपका थोड़ा सा भी भरोसा मेरी बजरंगबली पर आता है तो आप एक बार उनकी पूजा और व्रत का संकल्प लेके कीजिए। और हाँ, संकल्प की विधि जिस तरीके से मैंने की है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं संकल्प की विधि बताऊं आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि आप दूसरी वीडियो संकल्प पर चाहते हो। नेक्स्ट मंगलवार को मैं वही वीडियो टॉपिक के साथ लेकर आऊंगी। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।